जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं अभय सिंह, आप देख रहे हैं स्वदेशी अवतार यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा विषय है वो है, इस देश में क्या आज़ादी सच में आई है? क्या यह देश सच में आज़ाद हुआ है? अगर हाँ, तो इस देश में इतनी बेरोजगारी कहाँ से आ गई, इतनी भूखमरी कहाँ से आ गई, इतनी लाचारी कहाँ से आ गई? भारत में जो सब निरोगी हुआ करते थे, वो इतने रोग यहाँ कैसे हो गए? इतनी असमानता कैसे हो गई? जो भारत अहिंसा परमो धर्मा की बात करता था, उसमें इतना क्रूरता कहाँ से आ गया? लड़ाई झगड़े दंगे इतने होने लगे। ये ऐसा हुआ क्यों? साथियों, जब इस देश में अंग्रेज आए सन 1700 के लगभग, तो उन्होंने ये देखा कि इस भारत में इसकी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का जो मूल है, जो इसकी संस्कृति है, इसको नष्ट किया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इस देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो सबसे पहले इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करो। इस देश में गुरुकुल चला करते थे। गुरुकुल से निकले हुए हर विद्यार्थी हर एक क्षेत्र में निपुण थे, चाहे वो धनुष बाण चलाना हो, युद्ध के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। गुरुकुल से निकले हर विद्यार्थी दुनिया के किसी भी काम के लिए निपुण होते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस देश की अगर शिक्षा व्यवस्था को हम खत्म कर देंगे, बदल देंगे, अपनी यूरोप वाली शिक्षा व्यवस्था अगर यहाँ लागू कर देंगे, तो भारत के जो भविष्य के कर्णधार हैं, ये जब खत्म होने लगेंगे, तब भारत की जो व्यवस्था है वो डगमगाने लगेगी। तो उन्होंने सोचा कि इसको बदला जाए। तब उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट लेकर आए। अंग्रेज इंडियन एजुकेशन एक्ट लेके आए, जो लॉर्ड मैकाले लाया था। तो जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बदली, तो भारत के बच्चे अंग्रेजी पढ़ने लगे। पहले भारत में संस्कृत पढ़ते थे तो भारत विश्व गुरु था। अब अंग्रेजी पढ़ने लगे तो भारत भीख मांग रहा है। ये है अपना भारत। तो भारत में शिक्षा पद्धति तो बदली ही बदली, न्याय पद्धति भी बदल गई। जिस भारत में 5 दिन से लेकर 15 दिनों के भीतर बड़ा से बड़ा न्याय हो जाता था, उस भारत में अब पैसा देने पर, घूस देने पर, रिश्वत देने पर न्याय कभी कभी मिल जाता है। वैसे तो न्याय मिलता नहीं। तो हमारी न्याय पद्धति को इनको बर्बाद करना था, तो ये ले आए इंडियन पुलिस एक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, दुनिया भर के ऐसे ऐसे कानून लेकर आए कि जो इस देश की प्रशासनिक सुरक्षा और न्याय पद्धति को ऐसा बर्बाद कर दिया कि भारत में अगर किसी को प्यास लग जाए तो हमारी न्याय व्यवस्था उसको 10 दिन यह बताने में लगा देगी कि वो व्यक्ति प्यासा है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और किसी ने मुकदमा कर दिया उसके ऊपर कि इसको पानी नहीं पीना चाहिए, तो हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि 10 दिन लगा देगी उसको यह जानने में कि इसको प्यास लगी है कि नहीं, और तब तक वो व्यक्ति मर चुका होगा। तो इस देश में ऐसा न्याय मिलता है। तो ये इन दो चीज़ों को, न्याय को, शिक्षा को, दो चीज़ों को नष्ट किया। अब उन्होंने देखा कि भारत के लोग निरोगी बहुत हैं, स्वस्थ हैं, बड़े वीर हैं। तो इनको नपुंसक कैसे बनाया जाए, इनको रोगी कैसे बनाया जाए? इसके लिए उन्होंने लेकर आया एलोपैथी को, अंग्रेजी दवा को। जब भारत में अंग्रेजी दवा आई तो इसके इतने भयंकर दुष्प्रभाव हुए कि जो बीमारियां हमारे यहाँ थी ही नहीं, हार्ट अटैक, कैंसर, टीबी, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई। पर आप कुछ कमाएं, उसको मैं लूट लूं, इसके लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, वो है इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स से आप दिन रात पसीना बहाकर, खून बहाकर पैसा कमाते हैं, और इनकम टैक्स से आपका पैसा लूट लिया जाता है। देश में सारे कानून अंग्रेजों के, सारे नियम अंग्रेजों के,
सब कुछ उनका आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी वही कानून है। इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट, ऐसे ऐसे 34,735 ऐसे कानून हैं जो आज भी इस देश में चल रहे हैं। अगर आपके घर में कोई आए और कहे कि आज से मेरी बात इस घर में सब लोग मानेंगे, तो क्या आप ऐसा होने देंगे? लेकिन भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का पुनर्स्थापन नहीं किया। जो गुरुकुल, जो शिक्षा व्यवस्था, जो न्याय पद्धति अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था, वो हमने फिर से नहीं बनाया। हम भी उन्हीं के रास्ते पर भेड़िया धसान के तरीके से चलने लगे और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज भी हम इनकम टैक्स देते हैं। क्यों? जिस कानून की वजह से लाला लाजपत राय के सर पर सैंडर्स ने लाठियां बरसाई, उनकी ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई, वो इंडियन पुलिस एक्ट आज भी इस देश में क्यों चल रहा है? आप समझे? वो इसीलिए कि हम गुलाम हैं। अंग्रेजों ने कुछ शर्त रखी थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, वही आज इस देश में चल रहा है। 70 साल की लीज पर है भारत। तो हम अपनी व्यवस्था को समझें, अपनी भारतीय संस्कृति को समझें, जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था थी, आयुर्वेद, जो हमारी न्याय पद्धति थी, पंचायत की न्याय पद्धति थी। महापंचायत लगता था, तुरंत न्याय मिलता था। तो ऐसी न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, हर एक व्यवस्थाओं को हम फिर से समझें। जवाहरलाल नेहरू ने भारत को यूरोप के रास्ते से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बढ़ा नहीं पाए। भारत में अभी भी बेरोजगारी है, लाचारी है, भुखमरी है। तो भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ। जब सब कानून 34,735 कानून चल रहे हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ? आज़ादी नहीं, वो तो सत्ता का हस्तांतरण थी। 15 अगस्त 1947 के दिन केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आ गए। तो वह तो हमको दिख रहा था कि वह हमको लूट रहे हैं, लेकिन आज हमें दिख नहीं रहा है कि ये हमको लूट रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा।